बक्सर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व तेज तर्रार आईपीएस आनंद मिश्रा अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। सिर्फ प्रशांत किशोर के साथ आनंद मिश्रा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे ऐसे दिग्गज जुड़े हैं जिससे अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर राजनीति का एक नया अध्याय लिखने वाले हैं और बिहार में कुछ नया और शानदार होने वाला है। देखिए, एक कहा जाता है कि बिहार में कितना भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कर ले, लेकिन जातीय समीकरण को भेदना आसान नहीं है। अंत समय तक जाति के आधार पर बिहार में वोट पड़ते हैं, लेकिन इसको लेके भी प्रशांत किशोर ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसको सुन के समझ के आप भी कहिएगा कि हां, वाकई इस बात में, इस प्लान में दम तो है। हम एक एक करके हर एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर एक जन स्वराज यात्रा का प्रारंभ करते हैं। यात्रा चलते चलते आंदोलन एक क्रांति के रूप में देखा जाता है, बिहार बदलने की बात कही जाती है और देखते देखते यह यात्रा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरता है और अब फाइनली 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले हैं और यह भी घोषणा वो करेंगे कि 243 के 243 सीट पे विधानसभा का चुनाव प्रशांत किशोर लड़वाएंगे। हम आपको एक एक करके समझाते हैं आज जो है क्या क्या हुआ है। आज एक सबसे बड़ा नाम पूर्व आईपीएस, तेज तर्रार आईपीएस के रूप में इनका नाम आता है, आनंद मिश्रा। वो आनंद मिश्रा जो बक्सर में भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला चुके हैं। जो आनंद मिश्रा आए तो थे अपने नौकरी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने, लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट जो है वो कट जाता है, इनका नाम नहीं आता है। फिर भी ये जो है निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ने का फैसला करते हैं और इतनी मजबूती के साथ लड़ते हैं कि जिस सीट पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और लोगों ने यह दिखाया कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात अगर आप कीजिएगा तो आपको वोट आएंगे। निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में इन्होंने इतना वोट लेके आया कि भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ गया। ये आज प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर जागृति। डॉक्टर जागृति का एक परिचय यह भी है कि यह भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती है और यह भी प्रशांत किशोर के यानी जन स्वराज के साथ आज जुड़ चुकी है। एक नाम आरजेडी के नेता का है, पूर्व विधान पार्षद ये हैं, इनका नाम रामबली चंद्रवंशी है और ये भी आज पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। यानी प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक पार्टी बनने वाली है उसमें इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इनकी भूमिका रहेगी। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। देखिए, चाहे कितने भी दिग्गज लोग, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग बिहार की राजनीति में आ जाए, लेकिन कहा जाता है कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है और अंत समय तक लोग वोट देते हैं अपने ही जाति के नेता को, यानी वोट का आधार जो है वो जाति ही होता है। कहा जाता है कि बिहार के डीएनए में जातिवाद है, बिहार की राजनीति से जातिवाद को अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रशांत किशोर वो हैं जो लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और जितवाते हैं, तो जातिवाद को भी अच्छी तरीके से प्रशांत किशोर समझते हैं और बिहार में इसके लिए भी उनका जो प्लान है वो बहुत शानदार है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज ही प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी राजनीतिक जो पार्टी होगी जिसका गठन 2 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें पहला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से आएगा और हर एक वर्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बदला जाएगा। पहले दलित, उसके बाद मुस्लिम आएंगे, उसके बाद जो है पिछड़ा को मौका मिलेगा, तब जाके सामान्य वर्ग यानी सवर्णों को मौका मिलेगा। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर ने पहले से एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है और इस तरीके से तैयार करके रखा है, योग्य लोगों को चुन के रखा है कि बिहार की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्ति है उनके आगे जो है टिक सके और उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। दावा यह कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि जिस दिन पार्टी का गठन होगा यानी 2 अक्टूबर के दिन, उसी दिन जन स्वराज का जो पार्टी है उससे 1 करोड़ लोग जो है उस पार्टी में सम्मिलित होंगे, उसकी सदस्यता लेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड बनने वाला है और इन्हीं सब चीजों के कारण कहा यह जा रहा है कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर जो है वो बिहार के तमाम दिग्गज जो पहले से नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी है, उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं और विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
जाएंगे। जो ट्रेडिशनल राजनीति है, जो एक ट्रैक पहले से राजनीति का बना हुआ है, उससे सीधा अलग हटके एक नए ट्रैक पे चलेंगे और एक नए तरीके से राजनीति करके बिहार के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तमाम ये जो दिग्गज आनंद मिश्रा जो हो जाए, या फिर जो है डॉक्टर जागृति हो जाए, भारत रत्न की पोती है वो, या फिर जो है रामबली चंद्रवंशी जो है आरजेडी के नेता वो हो जाए, या बहुत सारे पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ अब जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर 243 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।